चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। उपचुनावी महासंग्राम में विजयी पताका लहराने के लिए दलों में होड़ सी मची है। सीएम सोरेन भी जनता को लुभाने की कोशिश में उपचुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन अब यहां सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। अब इस महासमर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है। वे भी जनता को लुभाने के प्रयास करने में जुटे हुए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, मधुपुर उपचुनाव के चलते बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी अब इस चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं। तो कितना सियासी रंग ये पूरा दिया जाने लगा है, राजनीति भी इस दौरान तेज हो गई है। जी आस्था, बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो मधुपुर का जो उपचुनाव है, अब ये हाई प्रोफाइल चुनाव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीका से तमाम लोग लगातार स्टार प्रचारक के रूप में गठबंधन की सरकार का समर्थन करने के लिए मधुपुर पहुंच रहे हैं, तो उसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने हाफिजुल अंसारी के समर्थन में मधुपुर की जनता से वोट मांगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक रंग भी झारखंड में खूब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे मंच पर खड़े होते भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की बौछार लगा दी और कह सकते हैं कि हाफिजुल अंसारी को जितवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो ये देखकर लगता है कि पूरी तैयारी है। और तैयारी की बात करें तो इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके थे और तीसरा उपचुनाव मधुपुर में होने वाला है। 17 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया है और मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का अगर मधुपुर उपचुनाव अगर हेमंत सोरेन की पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह हैट्रिक साबित होगी। और तेजस्वी यादव लगातार अपने अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी पर कड़े हमले बोलते नजर आए हैं और उन्हीं हमलों का कह सकते हैं कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी ने भी बखूबी किया है। अगर बात करें आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला, मधुपुर उपचुनाव जब से दिन इसकी निर्धारित की गई थी तब से देखने को बखूबी मिल रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिस तरीका से तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इस हमले में शामिल किया और जिस तरीका से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दीपक प्रकाश ने उनके जो कह सकते आरोपों का भी प्रत्यारोप करते हुए जवाब देते हुए कहा कि बिहार में तो तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई तो झारखंड में क्या सरकार बना पाएंगे। वहां पर रन आउट हुए थे, यहां पर बोल्ड आउट होंगे। तो आप समझ सकती हैं कि बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है, कांटे की टक्कर है। तो कहीं ना कहीं अब इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये बात की बात है। लेकिन अब मधुपुर की जनता पर निर्भर करता है कि मधुपुर की जनता 17 अप्रैल को किसे अपना मत देकर इस उपचुनाव में विजय बनाती है। जी, जिस तरीके से मधुपुर में उपचुनाव जो हो रहा है उसमें बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी महागठबंधन पर आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। तो तेजस्वी यादव के अब इसमें कूदने से, उनके बयानबाजी करने से क्या कुछ फायदा या क्या कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए आस्था, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस, राजद और जेएमएम की एक अहम भूमिका है। उसके बाद ये सरकार का गठन हुआ, तो कह सकते हैं राजद में जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे, एक युवा नेता है, महज 32 साल इनका उम्र है और कह सकते हैं एक युवाओं में जोश भरने का काम तेजस्वी यादव ने मधुपुर की जनता के साथ बखूबी किया है। और कह सकते हैं जब उन्होंने चुनावी अभिभाषण में सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाजी हुसैन अंसारी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता के बहुत करीबी दोस्त थे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी और उनके बेटे को इस बार मौका मिला है हाफिजुल अंसारी को, और मधुपुर की जनता उन्हें प्रॉपर समर्थन करते हुए भी नजर आ रही है। तो ऐसा ये दावा है लगातार गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, गठबंधन के जितने नेता मंत्रीगण, उनका ये दावा है कि इस बार मधुपुर का जो उपचुनाव है उनकी झोली में नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से पूरी तरीके से अस्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दावे कर रही है कि हम भले ही 2 उपचुनाव हारे थे, लेकिन इस बार का जो तीसरा उपचुनाव है, मधुपुर में जो उपचुनाव है, इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। तो कह सकते हैं दोनों तरफ दावों का दौर बरकरार दिख रहा है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरा हाई प्रोफाइल केस होता जा रहा है, हाई प्रोफाइल ये पूरा उपचुनाव होता जा रहा है और हेमंत सोरेन तमाम दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सोरेन सरकार को पिछले 2 उपचुनाव जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है इस चुनाव को लेकर?
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही कहा था कि हमने 2 उपचुनाव जीत चुके हैं और तीसरी उपचुनाव की जीतने की पूरी रणनीति बन गई है और मधुपुर की जनता उनके साथ है। तो कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात आशा यह है कि जिस तरीका से कोरोना के कारण पूरे राज्य में कह सकते हैं एक आर्थिक संकट है, एक महामारी का संकट जरूर है, लोग डर रहे हैं, तमाम लोग चिंता में है कि इस बार लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं महज एक सीट के लिए झारखंड में उपचुनाव है, मधुपुर में उपचुनाव है और एक सीट के लिए जो कि प्रत्याशी भी मंत्री हैं एक हफीजुल अंसारी झारखंड के मौजूदा सरकार के, एक सीट के लेकर लगातार स्टार प्रचारकों की रैली मधुपुर में जारी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे वो मुख्यमंत्री झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन की बात कर लें, वो लगातार दावे कर रहे हैं और कह सकते हैं कि इस बार जीत उनकी सुनिश्चित है। और एक महज सीट के लिए उपचुनाव की रैली में इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि पूरी रणनीति बनाई गई है, प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। इस बार मधुपुर की सीट किसे मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन ये सारा कुछ अब राज्य की जनता पर निर्भर करता है और राज्य की जनता इस बार किसे अपना मत देकर इस चुनावी मैदान में विजय बनाती है ये तो बात की बात है। 17 अप्रैल को ये पता चल पाएगा, लेकिन 17 अप्रैल तक अभी ना जाने कितने चेहरे अभी देखने को मिल सकते हैं, कितने स्टार प्रचारक अपने पार्टियों का प्रचार प्रसार करने में वहां पहुंच सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी में जो है कमी नजर आ रही है चुनाव प्रचार को लेकर, जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बीजेपी में ऐसा कुछ ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी कोई बड़ा नेता मंत्री वहां नहीं गया क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, वो लगातार जा रहे हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जा रहे हैं और उन्हीं दौरों में वो सुनिश्चित कर लिए हैं कि इस बार जीत उनकी पक्की है। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ बड़े स्टार प्रचारक और एक तरफ जो झारखंड स्तर के स्टार प्रचारक, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज से ठीक 2 दिन पहले होटल क्लार्क इन होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मधुपुर में जीत का परचम लहराएगी और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। लेकिन कह सकते हैं दोनों पार्टी अपने दावे लगातार कर रही है कि इस बार हम जीतेंगे, इस बार हम जीतेंगे। लेकिन अब ये तो देखना होगा, 17 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी ने अपना झंडा वाकई में गाड़ा है। लेकिन स्टार प्रचारकों की कह सकते हैं लगातार आवागमन जारी है और मधुपुर की जनता को अपने तरफ लुभाने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टी बड़े जोर शोर से कर रही है। प्रत्याशियों की बात कर ले तो एक हफीजुल अंसारी और दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह, दोनों के बीच में कांटेदार टक्कर है। धर्म की राजनीति भी एक बार इसमें उछल पड़ी है। कल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर उन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि मधुपुर का उपचुनाव है, पता नहीं राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ नया लेकर आएगा, ये देखने वाली बात है। 17 अप्रैल तक क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है तमाम दर्शकों को, राज्य की जनता को। जी, जिस तरीके से बीते जो उपचुनाव है, 2 उपचुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी ने हार का सामना किया था। तो इस उपचुनाव में क्या नजर आता है कि वहां का असर जो है, वहां जो हार हुई थी उसका कुछ थोड़ा बहुत असर बीजेपी पर अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 उपचुनाव हुए थे, बेरमो में उपचुनाव हुए थे और दुमका में, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था। 12 बजे की बात करें तो 12 बजे तक जितने भी मतगणना हुए थे तो बराबर की टक्कर चल रही थी, लेकिन 3 बजे के बाद पूरा मामला साफ तौर पर पलट गया और जिस तरीके से गठबंधन की सरकार की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिल गया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मुद्दों को कह सकते हैं एक प्लानिंग के तहत मधुपुर की जनता के बीच रखने की कोशिश की है। जो मुद्दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रचार प्रसार में दावे किए थे राज्य की जनता से कि साल के पहले वर्षगांठ में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कह सकते हैं ऐसे तमाम वादे थे, लेकिन वो अभी तक धरातल पर नहीं नजर आए। चाहे वो रोजगार की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी मधुपुर की जनता के बीच ले जाकर अब मधुपुर की जनता को जगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता अभी तक जागी है या नहीं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है कि नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने जो कार्यकाल के विकास को गिनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, जब वो ही धरातल पर नजर नहीं आ रही है तो जनता क्या कुछ देखकर वोट इनको देगी या क्या कुछ देखकर चुनाव जिताएगी?
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी अपने तरफ से दावे बिल्कुल करते हैं और दावे धरातल पर नजर नहीं आते, बस यही दिक्कत है। और इसका शिकार और कोई नहीं, राज्य की जनता होती है। राज्य की जनता उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ सरकार का गठन करती है, अपना मत डालकर सरकार को चुनती है। सरकार आते हैं और दावे करते हैं और दावे धरातल पर जब नजर नहीं आते हैं तो जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। तो वही जो भी वादे किए गए थे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, वो धरातल पर अब तक नजर नहीं आए, क्योंकि सरकार बनने के 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक वो चीज धरातल पर नजर नहीं आया है। उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लगातार खंगाल रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच जाने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो भी वादे हेमंत सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए गए थे, क्या वो धरातल पर अब नजर आएंगे? क्या मधुपुर की जनता उन बातों को समझेगी? और इस बार मधुपुर की जनता कह सकते हैं बड़ी समझदारी के साथ वोट देने वाली है। आस्था जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में महागठबंधन उतर रहा है और जो मुद्दे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता ही है कि जनता क्या कुछ देखकर अगर जिताती है तो क्या कुछ देखकर जिताएगी। और एक ये भी बात सामने आती है इससे कि जनता अगर जिता सकती है, जनता अगर सरकार बना सकती है, तो जनता ही वो है जो सरकार गिरा भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ रांची से सीधे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए।